अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीच सड़क पर नमाज़ पढ़ता हुआ एक आदमी जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और ये वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि बीच सड़क पर एक युवक नमाज़ पढ़ रहा है और लोग रुक कर उसको देख रहे होते हैं, बिल्कुल बीच सड़क पर। ये वीडियो है शाहबाद गेट तिराहे का, रामपुर। तो जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव। तो इस सिलसिले में कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि इस शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो गई। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की बातें हो रही हैं। पॉजिटिव ये कि अरे भाई ये सड़क पे नमाज़ पढ़ रहा है तो ठीक है, इसने नमाज़ पढ़ ली तो क्या हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नेगेटिव ये कि पुलिस दूसरों के ख़िलाफ़ उतनी तेज़ी के साथ कार्रवाई नहीं करती जितनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ करती है। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने जब ये वीडियो देखा तो पहली मर्तबा ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि शायद इस शख्स का कोई दिमागी ज़हनी कोई बोल्ड ढीला है, क्योंकि नॉर्मल समझदार आदमी, नॉर्मल आदमी वो ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, है ना। ऐसी हरकत दो ही वजह से होती है, एक तो दिमाग का बोल ढीला हो तब, दूसरा ये कि जब किसी को अपनी तरफ अटेंशन दिलानी हो, मुतवज्जे किसी को करना हो, और तीसरा इसलिए कि जब मुसलमानों को बदनाम करना हो तो किसी के बहकावे में आके पैसे लेकर इस तरह के आदमी काम करता है। तो ये तीन वजह होती हैं जिसकी वजह से आदमी इस तरह का काम करता है। पहला ये कि उसका माइंड का बोल ढीला हो, दूसरा अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, तीसरा इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने और एक माहौल क्रिएट करने के लिए। तो जब मैंने इस ख़बर को पढ़ा तो मुझे लगा कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि आम मुसलमान यानी एक बच्चा भी ये जानता है कि नमाज़ पढ़ने की जगह बिल्कुल बीचों सड़क नहीं है। नमाज़ पढ़ने की बेहतरीन जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। आप अल्लाह के घर में नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो किसी और अपने घर में पढ़ लीजिए, और अगर आप अपने घर में भी नमाज़ नहीं पढ़ रहे, मान लीजिए रास्ते में हैं, तो उसका भी सलीका ये है, क्योंकि इस्लाम सलीक़े की, तमीज़ की, तहज़ीब की इसकी इस्लाम तालीम देता है कि आप सलीक़ा सीखो, आप तमीज़ सीखो, तहज़ीब सीखो। इस्लाम ने तो जहाँ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया वहाँ ये भी हुक्म दिया कि मस्जिद में भी अगर कोई बीचों बीच खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, यानी मान लीजिए बहुत बड़ी मस्जिद है लेकिन वो शख्स बीचों बीच में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है, या मान लीजिए बिल्कुल पीछे वाली सफ़ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है, तो इससे भी इस्लाम मना करता है कि भैया ये क्या सलीका है, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, बिल्कुल पीछे वाली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हो और पूरी मस्जिद खाली है, अब गुज़रने वालों को दिक्कत होगी। तो सलीका, हर इबादत भी करना सलीक़े के साथ, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो अगर आप मान लीजिए रास्ते में नमाज का वक्त हो जाए तो इस्लाम ये कहता है कि भैया साइड में कहीं आप नमाज़ पढ़ सकते हो। ये क्या बात कि आप बीचों बीच सड़क पे खड़े हो जाओ, इसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ये एक बेवकूफ़ों वाली हरकत है, ये तमीज़ के ख़िलाफ़ एक काम है, ये शरीयत की जो अच्छी तालीमात हैं उसके ख़िलाफ़ है। शरीयत ने इबादत जहाँ करने का हुक्म दिया है तो वहाँ ये भी बताया कि नमाज़ पढ़ो खुशू और खुजू के साथ। खुशू और खुजू किसको कहते हैं? खुशू और खुजू कहते हैं कि आदमी नमाज़ पढ़े क्वालिटी के साथ, कि दिल भी अल्लाह की तरफ लगा हो, दिमाग भी अल्लाह की तरफ लगा हो, नमाज में भी तबीयत लग रही हो। तो इसलिए शरीयत ने पहले तो ये कहा कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ो। मस्जिद में नहीं पढ़ सकते तो अपने घर में पढ़ लो, और घर में भी अपने घर की एक मस्जिद में, यानी घर में कोना होना चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए। घर में नहीं है, सफ़र पे हो तो सफ़र में भी आपको मौका हो तो मस्जिद में, वरना कहीं भी आप पढ़िए साइड में, है ना। बीचों बीच खड़े हो जाओ, ये इंतहाई बेवकूफ़ों वाली हरकत है। इसको इस्लाम और मुसलमानों का अमल नहीं कहा जा सकता। ये तीन वजह से होता है जो मैंने आपको बताया। तो पहली बात तो ये कि इसको किसी भी सूरत में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह से इसको जायज़ नहीं कह सकते। उस आदमी ने गलत किया, सड़क पे क्या मतलब पड़ी है। मुसलमानों को चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई हरकत करे तो इस तरह की हरकतें बाज़ दफ़ा बेवकूफ़ी की वजह से आदमी करता है, और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के मौके उन लोगों को देता है जो दांत गड़ा के बैठे रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो मैं प्रशासन के मुताल्लिक़ कहना चाहूँगा कि एक मरतबा मैं एक सफ़र से वापस आ रहा था
तो मैंने देखा कि एक रोड, यानी होता क्या है, जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता अलग, लेकिन मैंने देखा एक रोड बिल्कुल बंद है। वो रोड क्यों बंद है? क्योंकि उसमें जो है ना, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो कोई यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो रोड पूरा बंद था और सिंगल रोड से ही आना जाना हो रहा था। तो पहले तो हमें लगा क्या बात है भाई, ये रोड क्यों बंद है? पता चला कि रोड इसलिए बंद है, और उनकी कोई बड़ी तादाद नहीं थी, 8-10 लोग थे जो पैदल चलते हुए वो अपने एक यात्रा करते हैं। तो अच्छा, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं कि रैलियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें तलवारों का लहराना, इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल करना, जो नालायक किस्म के लोग होते हैं उनकी तरफ से, तो ऐसा बहुत होता है। तो हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन के ज़रिए उस तेज़ी के साथ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ इस आदमी ने जैसे ही नमाज़ पढ़ी तो फ़ौरन फिर पुलिस इसको पकड़ के ले गई। हालांकि इस आदमी के घर वालों का कहना यह है कि इस आदमी का जहनी संतुलन ठीक नहीं है, यानी ये थोड़ा सा माइंड से इसका बोल ढीला है। तो होना ये चाहिए था कि सख्ती के साथ उसको छोड़ दिया जाता, लेकिन उसको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो ये थोड़ा सा अजीब बात है कि जब एक चीज़ की कानून हो, एक चीज़ का, तो सबके लिए हो बराबर, लेकिन ये हम देखते हैं कि दूसरों के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। तो जाहिर सी बात है, दिल को तकलीफ़ पहुंचती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मुल्क हो और दो कानून हो, ये तो मुनासिब नहीं है। कोई चीज़ हो तो सबके लिए हो। हाँ, उस आदमी ने जो सड़क पर नमाज़ पढ़ी वो बिल्कुल गलत पढ़ी, इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कोई इतना बड़ा अमल नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ दुनिया भर की कार्रवाइयाँ कर दी जाएँ, और जहाँ कार्रवाइयाँ होना चाहिए वहाँ कार्रवाई ना की जाए। कानून का मतलब भी होता है कि लोगों को डिसिप्लिन सिखाना, लोगों को तौर तरीक़ा और सलीक़ा सिखाना। इसीलिए लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तरह से नमाज़ पढ़ना ये कुरान और हदीस की तालीम नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अमल है। मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह से अगर कोई हरकत करे तो ख़ुद इसको रोकने की कोशिश करें। दूसरी बात, प्रशासन से कहना चाहूँगा कि हर जगह कार्रवाई करने से बेहतर ये होता है कि कानून का तकाज़ा भी ये है कि जिस चीज़ की जो सज़ा हो वही दी जाए, लेकिन देखने में आता है कि छोटे छोटे काम हो जाते हैं तो उस पर जो है ना, ये देखा जाता है कि करने वाला कौन है। करने वाला अगर कोई मुसलमान होता है तो रवैया कुछ और होता है, और अगर करने वाला कोई और गैर मुस्लिम हमारा भाई होता है तो फिर रवैया कुछ और इख्तियार किया जाता है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो ये चंद बातें हैं जो मुझे आप लोगों से कहनी थी, तो इसीलिए अपनी बातों में ख़्याल रखें, और इस तरह से जो एक्टिविटीज़ मुसलमानों का नाम ले लेके की जाती हैं उसको भी खुद ही रोकने की कोशिश करें, ताकि इस तरह की चीज़ें ना होने पाएँ, और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदनाम करने का, उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने का, उनके ख़िलाफ़ बदज़बानी करने का मौका किसी को हाथ ना मिले। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।